गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपनी नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसके बारे में मैं अगर आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताऊं कि हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में, तो सबसे पहले जैसे आपको पता है कि मैटर जो होता है, पदार्थ जो होता है, कोई भी चीज़ होती है जो स्पेस घेरती है, जो मास रखती है और जो अपने फाइव सेंसेस से हम महसूस कर सकते हैं। तो जो ये मैटर होते हैं ये बहुत 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 छोटे जो कण होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एटम। ये जो एटम होता है ये किससे बना होता है, इसके अंदर कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। वैसे आपको पता है, आप 9th में पढ़ के आ चुके हो। 9th में आपने पढ़ा था कि एटम जो होता है उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल 3 होते हैं, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन। ये जो चीज़ें थी ये आपको पता चली, लेकिन आपको थोड़ा पता है डिटेल में। अभी हम जो पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ अब थोड़ा सा हायर क्लास में आ गए हैं आप। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होती है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं किसके बारे में। देखो इसमें थोड़ा सा इसने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताता है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। हालांकि शायद आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन ने ये बताया था कि जो मैटर होता है वो एटम से मिलकर बना होता है, और वो बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, इंडिविजिबल होते हैं, उनको हम क्रिएटेड नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और हर एलिमेंट का अलग अलग होता है। एक एलिमेंट के अंदर सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, और एटम्स और एटम्स जब मिलते हैं तो वो कंपाउंड एटम्स बनाते हैं या मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आपने फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट कर ली थी। अब हम जो आ रहे हैं वो उनसे ही थोड़ा सा निकाला ये सब कि एटम के बारे में इतनी चीज़ें पता चल गई। अब सबसे पहले जो हुआ, हम सबसे पहले डिस्कवरी पे आते हैं। सबसे पहले पार्टिकल डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स में सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन की। किसकी हुई थी? इलेक्ट्रॉन की। और किसने की थी बेटा? जे थॉमसन ने। ठीक है, याद रह जाएगा क्या कि सबसे पहली डिस्कवरी सब एटॉमिक पार्टिकल में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। और वो किन्होंने की थी? जे थॉमसन ने। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हुआ क्या था। सबसे पहले जो माइकल फैराडे थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करके देखी थी कि कौन सी इसके अंदर डिपोजिशन होगा इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। ठीक है, तो ये तो माइकल फैराडे ने ये तो माइकल फैराडे जी ने क्या किया था, उन्होंने जो इलेक्ट्रोलाइसिस है उसके बारे में स्टडी किया था। और दूसरा उन्होंने किया था, उन्होंने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब ली। अगर आपको डिस्चार्ज ट्यूब समझ में नहीं आ रही तो आप ये साइड में देखिए, ये आपको एक ग्लास ट्यूब नज़र आ रही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। इसके अंदर से हम क्या कर देते हैं, इसको हल्का सा, जितनी हमने गैसेस हैं वो सारी निकाल लेते हैं, और हमें जो गैसेस चाहिए वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड जो आपको दिखाई दे रखी होगी, यहाँ पर देखो आप, ये है डिस्चार्ज ट्यूब, इसको बोल रहे हैं हम डिस्चार्ज ट्यूब। जो ये आपको पूरी ट्यूब दिखाई दे रही है ये डिस्चार्ज ट्यूब होती है। तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसको हम लिख लेते हैं। और इसके अंदर देखो ये एक इलेक्ट्रोड है और ये एक इलेक्ट्रोड है। बेटा जब भी ये आपको पता होगा कि हम बैटरी बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, एक छोटा और एक बड़ा। तो जो बड़ा वाला होता है इस पे प्लस साइन होता है, जो माइनस होता है वो छोटे वाले पे होता है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 टर्मिनल होते हैं बैटरी के, एक पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो इस साइड कौन सा है? ये पॉजिटिव टर्मिनल। और छोटा साइड कौन सा है? इस साइड, तो ये नेगेटिव टर्मिनल। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से जो अटैच होता है उसको हम बोलते हैं एनोड रोड, एनोड इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, और उस पर साइन है पॉजिटिव। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये नेगेटिव वाला किससे अटैच है? कैथोड से, और उसके ऊपर साइन क्या आ रहा है? नेगेटिव। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि हमने क्या किया है। यहाँ पर हाई वोल्टेज लगाया हुआ है। हाई वोल्टेज, बहुत हाई वोल्टेज है। आपके घर में बिजली आती है ना, वो 220 वोल्ट की आती है, उससे भी ज़्यादा हज़ारों में है। ठीक है ना, 10,000 वोल्ट के करीब यहाँ पर डाली गई है वोल्टेज। और यहाँ पर जो हैं ये दोनों इलेक्ट्रोड्स, ये एनोड और ये कैथोड अटैच हैं। अब होता क्या है वो आपने इसमें देखना है। वैक्यूम पंप से हमने जो थी हवा वो सब निकाल दी, और धीरे धीरे उन्होंने स्टडी किया कि हो क्या रहा है। जब वो उसके अंदर से प्रेशर धीरे धीरे निकाल रहे हैं ना, हवा निकालेंगे तो प्रेशर कम होगा कि ज़्यादा होगा?
ऑफ कोर्स कम होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी हवा डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर थी तो नॉर्मल एयर थी तो 1 एटमॉस्फेयर था, हमने कुछ एयर निकालनी शुरू कर दी तो धीरे धीरे प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो उन्होंने देखा कि धीरे धीरे प्रेशर जो हो रहा है कम हो रहा है, तो क्या उसकी से कोई इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर जो अलग अलग होता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है, क्या उससे फर्क पड़ेगा। तो क्या हुआ वो उन्होंने बताया आपके इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या हुआ है, यहाँ पर जो जो चीज़ लगाई गई है वो मैं आपको बता देती हूँ कि वहाँ पर जब उन्होंने देखा तो थोड़े से उन्हें यहाँ पे उन्होंने देखो, ये तो डिस्चार्ज ट्यूब का कनेक्शन दिखाया था आपको ऊपर वाला तो, और जो ये है यहाँ पे आप ध्यान से देखो। अब देखो वैक्यूम पंप से मतलब है कि उसका प्रेशर जितना हम चाहें डिक्रीज करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप ध्यान करें तो यहाँ पर देखो ये एक येलो कलर की कोटिंग आपको दिखा रखी है जिसको फ्लोरेसेंट कोटिंग बोल रहे हैं। फ्लोरेसेंट कोटिंग का मतलब होता है बेटा कि जब भी उस पर कोई चीज़ स्ट्राइक होगी तो वो चमकेगी, ठीक है ना। जैसे रिफ्लेक्टर देखे होंगे आपने, साइकिल के पीछे लगे हुए हैं, गाड़ियों के पीछे लगते हैं। तो या आपने देखना कभी क्रॉसिंग जब आती है, क्रॉसिंग मतलब फाटक के ऊपर उससे पहले ही कुछ सिग्नल्स रखे होते हैं जैसे कि स्टॉप या क्रॉसिंग है आगे, तो वहाँ पे जब भी लाइट पड़ती है रात में जब आप चल रहे होते हो, वैसे कुछ नहीं उनमें कोई लाइट नहीं लगी होती उनमें, लेकिन जैसे उसके ऊपर लाइट पड़ती है वो चमकने लग जाते हैं और आपको दिखने लग जाते हैं कि उस पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना, और वो आपको प्योर दिखाई भी दे जाता है। तो उसको हम फ्लोरेसेंट कोटिंग क्या होती है, तो उसके ऊपर जब भी कोई चीज़ स्ट्राइक करेगी तो वो वहाँ पे चमकने लग जाती है। तो उन्होंने क्या क्या किया है दोबारा से बता रही हूँ मैं, हाई वोल्टेज ली, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। जो बहुत ज़्यादा प्रेशर कम हो गया था तो हुआ क्या था कि इन्होंने जो ये यहाँ पर फ्लोरेसेंट कोटिंग लगाई, यहाँ पे ये चमकने लग गई। इसका मतलब बहुत हाई वोल्टेज पे और जब बहुत ज़्यादा प्रेशर कम हो गया था तो वो फ्लोरेसेंट कोटिंग जो है वो ग्लो करने लग गई थी, चमकने लग गई थी। तो उन्होंने ये कॉन्क्लूज़न निकाला क्योंकि चमकेगी तो जब जब सामने से कोई चीज़ आएगी। ये बात समझ में आ रही है आपको। फॉर एग्जाम्पल जो क्रॉसिंग पे आपको सिग्नल दिखाई दे रहा था, जो सिग्नल था उसकी गाड़ी कहाँ थी, आपकी गाड़ी बिल्कुल अपोजिट में थी ना। तो अगर ये यहाँ पर चमक रहा है इसका मतलब आने वाली चीज कहाँ से आई है, सामने से, और सामने कौन बैठा था, कैथोड बैठा था। तो इसका मतलब उसने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि यहाँ से कुछ रेज निकल रही हैं कैथोड से और वो यहाँ पर स्ट्राइक कर रही हैं कि जब हम प्रेशर बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं और वोल्टेज जब बहुत ज़्यादा हाई करते हैं तो कोई रेज निकलती हैं कैथोड रेज, ठीक है। तो उन्होंने कैथोड रेज की डिस्कवरी कर ली। अभी कैथोड रेज क्या हैं, क्या कर सकती हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी हमने स्टडी की। तो कैथोड रेज की प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो आया वो ये आया कि कैथोड रेज जो होती हैं वो सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया। अगर यहाँ पे कहीं शो कर रखा हो तो मैं दिखा सकती हूँ, नहीं शो कर रखा, चलो कोई बात नहीं, हम एक एक करके उसका रिजल्ट जो है वो लेके आते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है वो देखो, द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड टुवर्ड मूव टुवर्ड्स एनोड। ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि वो जो चमकने का स्टाइल उसका देखा उससे वो उन्होंने ये समझा लिया अपने आप को, ये कंक्लूजन निकाल लिया कि कैथोड से निकल रही हैं, सामने से निकल रही हैं, तो कैथोड रेज से ही आ रही है, इसीलिए उनका नाम जो रेज का वो कैथोड रेज डाला गया। दूसरा कंक्लूजन क्या निकाला, दीज रेज themselves are not visible but their behavior can be observed with the help of certain kind of materials which glow when hit by them। ये तो आपको अभी फ्लोरेसेंट का जो एग्जांपल बताया था वो इसी से बताया था कि आपको उसको दिखाई नहीं दिया था कि कुछ हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब वो किसी चीज़ पे टकराती है इसका मतलब इनविजिबल है, वो दिखाई नहीं दे रही, बट फ्लोरेसेंट पे जब टकराएंगी तो वो ग्लो कर देती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो स्ट्राइक कराई जा सकती हैं और अगर फ्लोरेसेंट के ऊपर टकराएंगे तो हमें ऑटोमेटिकली वो ग्लो करती हुई दिखाई दे जाएंगी। उसके बाद ये बताया गया कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया गया हो, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया गया हो, तो वो सीधी ट्रेवल करती हैं। इसको उन्होंने कैसे मतलब कंक्लूजन निकाला, इन्होंने फिगर पॉइंट 2.2 दे रखा है, अगर है तो यहाँ पर ये 2.1 है, तो कोई शेडो कास्ट करनी चाहिए उसे, कोई डायग्राम दिखाई नहीं दे रहा हमें 2.2 का, ये 2.2 है,
हाँ, तो ये एक तरीके से इससे बेटर आपको दिखा देते हैं। ये तो सिंपल ये बोला है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी। हम यहाँ बताते हैं शेडो कास्ट करने का क्या एक तरीके से हम दिखा सकते हैं। देखो ये पूरा हमने दिखा दिया, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, ये हमने डिस्चार्ज ट्यूब बना दी, ये हमारी कैथोड हो गई, हमने इसका सॉरी ये छोटा इधर आएगा, और ये हमने बना दिया, ये हमारी पॉजिटिव है, ये हमारी नेगेटिव है, ये कैथोड है और ये हमारी एनोड है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ था, हमने प्रेशर बहुत कम कर रखा है और यहाँ पे हमने एक क्या लगा दिया, हमने कोई चीज़ रख दी बीच में, ठीक है ना, मान लो थोड़ा सा स्टाइल में रख दिया, फैन रख दिया, कुछ भी रख लो कोई भी। तो जब हमने सारी चीज़ वही सेम की जो होनी चाहिए थी, 10,000 वोल्ट, बहुत ज़्यादा कम प्रेशर, तो यहाँ पर शेडो नज़र आई इस चीज़ की। अब शेडो कब बनती है ये तो आपको पता है ही, लाइट हमेशा ट्रैवल सीधा करती है तो शेडो बनती है ना, तो इसकी शेडो बनी। इसका मतलब क्या हुआ कि सीधी डायरेक्शन में आ रही थी, वो स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रही थी। इसका मतलब कैथोड रेज ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, मैग्नेटिक फील्ड ना हो। अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो क्या चेंजेस होंगे, तो ये हमारी कैथोड थी, ये हमारी एनोड है, मैं दोबारा से लिख रही हूँ और ये हो गया, मैं थोड़ा सा छोटा बना रही हूँ। यहाँ पर क्या हुआ है, दूसरा क्या है कि ये एक हल्का सा फैन लगाया, यहाँ पर फैन लगाया बहुत हल्का लाइट वाला, तो क्या हुआ, जो ये फैन था ये जैसे ही ये सब कनेक्शन दोबारा से रिकनेक्ट हुआ, ये जो फैन था ये मूव करने लग गया। अब मूव करने लग गया तो आप बताओ मूव कब करता है, जब किसी चीज़ में कुछ मास होगा, कोई मटेरियल होगा, कोई मैटर होगा तो ही तो हो सकता है ना। इसका मतलब जो ये कैथोड रेज थी इनके अंदर कोई ना कोई मैटर था, मतलब कोई ना कोई चीज़ थी, मटेरियल था, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये मटेरियल वेव्स हैं, इनके अंदर है कुछ मास है, सिर्फ रेज रेज नहीं है, ठीक है ना, मटेरियल है इनके अंदर। तो अब इसके बाद ये भी बात कंक्लूजन निकाल लिया कि इनके अंदर कुछ होता है, मटेरियल है ये, तो मटेरियल वेव्स होगी। उसके बाद क्या किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ये दोबारा से मैं कर रही हूँ, ये हमारा कनेक्शन नेगेटिव, ये पॉजिटिव प्लेट के साथ। अब यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और लगाया गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया यहाँ पर देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये मान लो हमारा पॉजिटिव है टर्मिनल और ये है नेगेटिव टर्मिनल। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और यहाँ पर फ्लोरेसेंट दोनों साइड लगा रखे कि अगर ये मुड़े तो हमें पता चल जाए, और यहाँ पर भी लगा रखी है फ्लोरेसेंट। देखो अगर वो सीधी जाएगी तो ये वाली चमकेगी, ठीक है ना, ये वाली चमकेगी अगर वो सीधी जाएंगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड से। लेकिन अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से फर्क पड़ा तो वो किसी साइड मुड़ी, तो जिस साइड भी मुड़ेगी वो वाली चमकने लग जाएगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो जो सारी की सारी कैथोड रेज थी वो यहाँ पे आने लग गई। इसका मतलब कौन सी प्लेट की साइड वो अट्रैक्ट हुई, पॉजिटिव प्लेट की साइड। तो ये अनुमान लगाया गया कि कैथोड रेज जो होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट की साइड अट्रैक्ट हुई हैं, और पॉजिटिव की साइड कौन सा जाएगा, अपोजिटली चार्ज नेगेटिव आयन जाएगा। तो इसका मतलब कैथोड रेज के ऊपर ये माना गया कि इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने यहाँ तक कर लिया कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बिहेवियर जो था कैथोड रेज का वो क्या था, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल सजेस्ट किया गया कि कैथोड रेज जो होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, और इनको क्या नाम दिया गया था, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स एंड नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने जो अभी यहाँ पर मैंने बताया था कि गैसेस कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, और जो भी हमें गैस थी वो रखनी थी वो रखते जा रहे हैं। तो ये कैथोड थी, ये हमारी एनोड है। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मान लो पहले हमने लिखी थी थोड़ी बहुत ऑक्सीजन रखी थी, ठीक है, तो भी वही वाला इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, वही कैथोड रेज बन रहे हैं। और अगर जब हमने इसको हटा के मान लो हमने हाइड्रोजन रखी तो भी वही सब बन रहा है जो पहले बन रहा था। हमने फिर नाइट्रोजन रखी, फिर भी वही कैलकुलेशन आ रही है जो
बाकी दो में आई थी। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर कोई गैस बदल दें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमने इलेक्ट्रोड का मटेरियल चेंज कर दिया, मान लो कभी कॉपर ले लिया, कभी प्लैटिनम ले लिया, कभी ग्रेफाइट ले लिया, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमेशा कैथोड रेज जो आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, वो सेम वैसे ही बन रही है। इसका मतलब कैथोड रेज जो करेक्टरिस्टिक्स है, जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बने हुए हैं जिनकी वजह से कैथोड रेज बनती हैं, वो हर एक में होते हैं, क्योंकि हर एक के लिए वही सेम कंडीशन आ रही है। इसका मतलब उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, जो मेन कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, क्योंकि किसी के अंदर चेंज नहीं हुआ, सबके अंदर वही चीज़ बनी है, तो इसका मतलब हर मैटर जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ऑल द एटम्स, ठीक है ना, कि उसके अंदर फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल होगा, एटम के अंदर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होगा। तो आज हमने किया है इलेक्ट्रॉन के बारे में। जे थॉमसन के बारे में हमने बोला कि जे थॉमसन ने डिस्कवरी की। बेटा फैराडे ने जो किया था वो सब कैथोड रेज के बारे में किया था। एक्चुअल में जो उन्होंने जे थॉमसन जी थे, उन्होंने क्या किया था, चार्ज बाय मास रेशियो कैलकुलेट की थी उन्हें, और एक मेथड भी था ऑयल ड्रॉप मेथड, मोलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड, जिसकी वजह से उनके ऊपर चार्ज निकाला गया था। देखो ये दिखाया भी है। ये दो चीज़ें हैं। चलो ये हम कल करेंगे, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। आज के लिए इतना ही, चार्ज टू मास रेशियो और चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स ये हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।